नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कुशल वक्ता एवं पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। जिले से लेकर प्रदेश तक की कार्यकारिणी में सदस्य रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ये तो सब जानते हैं रीवा में कि आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, पर वास्तविक शुरुआत आपकी कब से हुई, थोड़ा सा इस पे बताइए। देखिए, क्या है, मेरा परिवार जनसंघ परिवार था, तो उस नाते से हम संघ की शाखा में 5 साल की उम्र में आना जाना शुरू हुआ और बाल स्वयं सेवक हैं। और उसी तारतम्य में फिर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में काम करते रहे। और 80 में जब जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, तो लगा भारतीय जनता पार्टी में ही स्थानीय समिति से हमने कार्य करना शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते करते ऐसा हुआ कि नगर, जिला और फिर प्रदेश में और मेयर बनने का सौभाग्य भी मिला। तो भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, जबलपुर का प्रभारी हूँ। ये पार्टी है, पार्टी में हम लगातार 40 वर्षों से भी ज़्यादा हो गया कार्य करते। आप जो है महापौर के पद पे थे, लेकिन इस बार कई सालों से पार्टी में महापौर बीजेपी का ही बनता रहा, ये देखा गया। लगभग 25 साल हुआ होगा। इस बार क्या चूक रह गई कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर नहीं बन पाया? नहीं, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आधार पर चुनाव टिकट डिक्लेयर करती है। कहाँ पर चूक हुई, ये आत्मविश्लेषण करने का विषय है। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले टाइम से लगातार 5-5 मेयर दिया, और इस बार हम लोग हारे हैं, तो उसका आत्मविश्लेषण करेंगे कि हमारी हार क्यों हुई। वर्तमान में जो महापौर हैं अजय मिश्रा बाबा, उनके कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? कैसा काम चल रहा उनका? देखिए, ये तो दल का ही मामला है। भारतीय जनता पार्टी कार्य करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी केवल गाल बजाने वाली पार्टी है। वो 60 वर्षों तक इस देश में, इस प्रदेश में राज किए। उसका परिणाम क्या निकला? आज जनता उनको हाथों हाथ नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि वो काम करने वाले लोग नहीं हैं। और कांग्रेस पार्टी में अब इनके विषय में हम क्या टिप्पणी करें? आप रीवा की जनता सब जानती है, 1 साल से लगभग ये मेयर हैं। 1 साल में ऐसे इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल आरोप लगाते हैं कि सरकार उनकी। अरे, सरकार उनकी है कि इनकी है? कांग्रेस के राज में भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे, राजेंद्र ताम्रकार रही, आशा सिंह रही। तो उनको जो मेयर के नाते काम करना है, और उस समय परिषद में बहुमत भी कांग्रेस की होती थी, तो हम मेयर को जो काम करना है वो मेयर काम कर सकता है। मेयर के अपने अधिकार हैं। मेयर समन्वय बनाने का काम कर सकता है। मेयर जो काम करना चाहता है वो सब करा लेता है। अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए हम दूसरे पर आरोप लगाएं कि उनकी सरकार, इससे कोई फर्क नहीं। तो एक दिन अजय मिश्रा बाबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पूछा गया कि आपने कहा था कि हम टैक्स को कम करेंगे, है ना? लेकिन जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने ये नीचे लिखा था कि अगर हमारी सरकार आती है तब हम टैक्स को कम करेंगे। तो मुझे आप बताइए, जो घोषणाएं तो बड़ी बड़ी किए, क्या पूरी कुछ होती दिख रही हैं? हमने आपसे निवेदन किया कि 1 साल हो रहे हैं, 1 साल में इन्होंने कुछ भी कार्य इस प्रकार के नहीं किए। हमने तो पहली दफ़ा देखा कि परिषद में मेयर वॉकआउट करे, जबकि आप सदन के नेता हो, आपको हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। लेकिन पहली दफ़ा है कि कांग्रेस के मेयर परिषद को छोड़कर भाग गए। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? सही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कई दिनों से चल रहा है, समदड़िया का, ये देखा गया कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी बड़ा मुद्दा उठाती थी, समदड़िया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 18 महीने की सरकार रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अजय मिश्रा बाबा आ गए हैं, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इस पे क्या कहना है? क्या दोनों पार्टियां एक जैसी मिली हुई हैं? इस पे भी क्या आप कुछ कह सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस गाल बजाने वाली पार्टी है। सत्ता से बाहर हो जाती है तो मछली की तरह तड़पती है। रही बात समदड़िया की, तो समदड़िया को यहाँ पर उसने रीवा को डेवलपमेंट करके दिया है, रीवा का विकास करके दिया है, कृष्णा राज का पूरा ऑडिटोरियम बना के दिया है। और
ये कांग्रेस के लोग क्या बात करते हैं, शिल्पी प्लाजा तो उनके रिजीम में बनी थी ना, उन्होंने शिल्पी प्लाजा बनाई तो सीधे सीधे कांग्रेस के नेता को दे दिया, उससे जनता का क्या भला हुआ। इसमें तो कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, आज जितनी भी हमने पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत आज देखिए सिविल लाइन्स में पार्क बन के तैयार हो रहा है, यहाँ पर इको पार्क बन के तैयार हो रहा, तो ये काम सब भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इनको केवल कहना और आरोप लगाना है। आरोप समदड़िया को आप विकास की दृष्टि से ही देखते हैं? देखिए, आज रीवा का डेवलपमेंट दिखाई देता है, उसमें निश्चित तौर पे उनका भी योगदान है। किसी भी ठेकेदार को या किसी भी इस प्रकार के इन्वेस्टर को अगर हम कुछ यहाँ वो लाभ नहीं प्राप्त करेगा तो आने वाला नहीं है। तो आज देखिए, जो ये इंटरनेशनल समिट होती हैं उसमें जो विदेशी भी आते हैं या स्वदेशी भी आते हैं, तो निश्चित तौर पे वो आते हैं तो वहाँ पर रोजगार और लोगों को व्यापार देते हैं, वहाँ का डेवलपमेंट करते हैं, उसमें उनका भी योगदान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात सुनने में आती है कि आपकी और राजेंद्र शुक्ला के बीच में मनमुटाव है, मतभेद चल रहा है, इस पे आज आप बताइए, इस पे सच्चाई क्या है? देखिए, हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो हमारे नेता हैं, हमारा उनका कोई मनमुटाव नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है तो लगने लगे, और ये प्रचार करने वाले लोग प्रचार करते हैं। हम तो लगातार हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, जब वो विधायक थे, मिनिस्टर थे, तब मैं मेयर रहा, आज वो हमारे विधायक हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी में एक साथ काम करते हैं, हमारा मनमुटाव किसी से नहीं है। नहीं, पर ये बताइए, पिछली बार का विधानसभा चुनाव था, उसके पहले भी मैंने देखा विधानसभा चुनाव, मतलब वैश्यों को अब शहर में अगर टिकट नहीं मिलेगी तो मुझे तो नहीं लगता किसी ग्रामीण विधानसभा में टिकट मिलेगी। और टिकट मिल क्यों नहीं पा रही? क्या समीकरण, कोई समीकरण ऐसा नहीं बन पा रहा है जिसमें वैश्य समाज की उपेक्षा हो रही है? इस पे बताइए, आप भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, क्या आप रीवा विधानसभा से मांग करेंगे इस बार? देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हमारी महत्वाकांक्षा इसलिए के लिए होती है कि हम मेयर बने, हम विधायक बने, हम सांसद बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को अति महत्वाकांक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। हम राजनीति में आए हैं तो हमने एक संभावना करके आए थे कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को मजबूत करना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, ये हमारी परिकल्पना थी। तब मेरी परिकल्पना में ये नहीं था कि मैं मेयर बनूंगा, लेकिन जब मेयर बना, प्रदेश का पदाधिकारी, प्रदेश मंत्री हुआ, तो निश्चित तौर पे हमारी तो कुछ संभावनाएं आगे बढ़ी। हम भी चाहते हैं कि हम भी विधायक बने, सांसद बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दिन निर्णय लेगी उस दिन हम विधायक और सांसद बनेंगे। लेकिन जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी उसके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कमल रहता है, व्यक्ति नहीं। अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त आपकी नज़रों में कौन है? देखिए, अभी तो आपको मैं निवेदन करूं, आज की तारीख में जहां हम बैठे हैं 2023 में, आगे आने वाले 2024 का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी के ही अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे, और भारत आगे आने वाले समय में विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा, और विश्व का नेतृत्व आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम करेंगे। और दूसरी नेता हमारे पास लंबी फहरिस्त है, जब जिसको भी भारतीय जनता पार्टी जो उसको नेतृत्व देगी वो करेगा। लेकिन वर्तमान में तो अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आगे दूसरे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दूसरे का नाम अभी लेने की आवश्यकता तो हमको नहीं समझ में आती। 2029 तक तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर खुल के चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनावों में भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की 200 से ऊपर सीटों के साथ सरकार बननी तय है। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।